हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे चैनल नंबर वेदा विद मीनाक्षी में स्वागत है। आज हम रियल नंबर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें ऑलमोस्ट आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 120 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपको तीन नंबर्स दिए हुए हैं, 672 एंड 120। इसका हमें HCF एंड LCM फाइंड करना है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे कि हमने पहले सीखा ही था इंट्रोडक्शन वीडियो में। सबसे पहले एवरी कॉम्पोजिट नंबर को, जैसे हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में करा था, हर एक कॉम्पोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं। तो 6 इज 2/3, ये तो इजी है। 72 का हम निकाल सकते हैं कैसे? जैसे 2 में गया 36, अगेन 2 में गया 18, 2 में गया 9, 3 पे गया 3। तो 72 क्या है हमारा? 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 3। 3 कितनी बार आया? 2 बार, तो 3 की पावर 2। सिमिलरली 120 का हम कैसे निकालेंगे? अगेन सेम, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 पे गया दैट इज 60, 2 पे गया 30, अगेन 15, सॉरी 3 पे गया 5। ठीक है, तो ये लास्ट हमारा प्राइम फैक्टर आ गया। तो 2 की कितनी पावर्स आ गई? 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो हमने करा था कि HCF और LCM कैसे फाइंड करना है। हमें पता है कि HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सिर्फ हमें कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। तो इसमें से कॉमन कौन कौन से फैक्टर है? एक तो 2 है, और कौन सा कॉमन फैक्टर है? 3। 5 तीनों में नहीं आ रहा, इन दोनों में नहीं आ रहा, तो 5 को हम नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले कॉमन फैक्टर लेने होते हैं, फिर हमें क्या करना होता है? सबसे मिनिमम पावर। तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 1, इसमें 3, इसमें 3, तो कितनी आएगी? मिनिमम पावर इज 1। 3 की पावर इसमें 1, 2 एंड 1, तो इसमें मिनिमम पावर 3 की कितनी है? 1। तो कितना आंसर है हमारा? 2 इंटू 3 विच इज 6। तो ये हमारा आ गया HCF। सिमिलरली LCM, LCM जैसे कि मल्टीपल, मल्टीपल मतलब हमें सारे फैक्टर्स लेने हैं। तो हमें जो, चाहे वो एक बार आया चाहे वो 2 बार आया, हमें उसके सारे फैक्टर्स लेने हैं। तो 2, 3 एंड 5। उसके बाद क्या करना था? सभी फैक्टर्स की सबसे बड़ी पावर लेनी है। तो इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2 की है 3, 3 की है 2, और 5 क्योंकि इन दोनों में नहीं है, इसमें 1 है, तो 5 की पावर है 1। ये क्या बन गया? ये बन गया 8 इंटू 3 की स्क्वायर इज 9 इंटू 5। ये कितना हो जाएगा? 8 इंटू 9 आर 72 इंटू 5, जो कि किसके इक्वल है? 360 के। ओके, समझ में आया? तो ऐसे हम HCF और LCM प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए इस तरह से। उसके बाद HCF में सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लेने हैं और उनकी मिनिमम पावर लेनी है, और LCM में हमने सारे फैक्टर्स लेने हैं और उसकी मैक्सिमम पावर लेनी है। गॉट इट? सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड देन फाइंड LCM। लास्ट क्वेश्चन में हमने HCF और LCM दोनों ही प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने थे। इसमें हमने एक वैल्यू प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए साथ निकालनी है, दूसरी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम 96 का ही प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेते हैं। तो कितनी वैल्यू आई 96 की? 1 2 3 4 5, तो 2 आया हमारा 5 टाइम्स और 3 हमारा एक ही बार आया। उसके बाद 404 की अगर मैं निकालूं तो क्या आएगी? सॉरी, 2 पे गया सबसे पहले, फिर 1 पे गया। 101 जो है हमारा प्राइम नंबर होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? दिस इज 2 की पावर 2 इंटू 101। तो जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने किया, HCF में हम क्या करते हैं? सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लेते हैं। तो कॉमन फैक्टर इसमें 2 है और उसकी मिनिमम पावर लेते हैं विच इज अगेन 2। तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4। हाँ जी, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अब LCM उसकी हेल्प से निकाल लेंगे हम। फॉर्मूला क्या था कि HCF
मल्टीप्लाई बाय एलसीएम किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। जिन भी नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम है उनकी प्रोडक्ट जो है वो एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम होती है। ठीक है, तो एचसीएफ की वैल्यू मुझे पता है 4 है, एलसीएम की मुझे फाइंड करनी है। नंबर्स कौन कौन से हैं? 96 एंड 404। इसके बाद मैं करूंगी क्या? 4 को इस तरफ ले जाएंगे हम। ये 4 के साथ 404 कैंसिल होके 101 बन जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 96 मल्टीप्लाई बाय 101 विच इज 9696। तो दिस इज द एलसीएम। ठीक है, तो जो भी नंबर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करने को बोल रहा है पहले वो फाइंड करेंगे, दूसरा नंबर एलसीएम या एचसीएफ जो भी है वो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड करेंगे, उसमें वैल्यू पुट करके। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चंस में, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स आपको पता है, इनमें से एक वैल्यू आपको पता है, पुट करके आप दूसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो होता है कंपोजिट नंबर। अगर तो ये सारी चीजें मल्टीप्लाई में होती, यहाँ पे प्लस की जगह पे मल्टीप्लीकेशन होती, तो मुझे पता था कि इसके 4 फैक्टर्स हो गए, मोर देन 2 हो गए, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। बट यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ जी, 13 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 13 इंटू 1, डेफिनेटली 13 इंटू 1 इज 13। तो अब इन दोनों में से इसमें और इसमें क्या कॉमन निकल सकता है? 13 कॉमन आ सकता है, तो क्या बचा यहाँ पे? 7 इंटू 11, और इस तरफ क्या बचा? सिर्फ 1। ठीक है, तो ये क्या बन गया? 13। 7 इंटू 11 आर 77 प्लस 1, ठीक है, विच इज 13 एंड इंटू 78। तो 78 के भी फैक्टर्स निकाल सकते हो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसमें भी हमें क्या प्रूफ हो गया कि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो डेफिनेटली इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इर्रेशनल नंबर। तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में हम उल्टा लेके चलते हैं, हम मानते हैं कि इट इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर है तो हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम। ये हमने एक क्वेश्चन उसका किया था ना, अंडर रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर, जस्ट लाइक वैसे ही है, एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे हम? अंडर रूट 3 को उस तरफ ले जाएंगे और p माइनस क्यू को इस तरफ ले जाएंगे, तो ये आ गया। अब देखो कि जो 5 है, 5 इज अ रैशनल नंबर, p बाई क्यू क्योंकि ये भी एक फ्रैक्शन है तो ये भी एक रैशनल नंबर हो गया, और 2 रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन भी रैशनल नंबर ही होता है। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि अंडर रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। बट क्योंकि हमने करा हुआ है एवरी प्राइम नंबर का जो रूट होता है वो इर्रेशनल नंबर होता है, तो यहां से प्रूफ हो जाएगा कि इट इज विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द स्टेटमेंट, है ना। तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, तो डेफिनेटली जो हमने अज्यूम किया था वो गलत हो गया। मीन टू से कि 5 माइनस रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर। सिमिलरली आप मुझे प्रूफ करके बताइएगा, एक क्वेश्चन आपको देती हूं मैं, 2 रूट 3 मल्टीप्लीकेशन में, इसमें तो 5 माइनस रूट 3 था इरेशनल नंबर, इसमें आपने प्रूफ करना है 2 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, जस्ट लाइक सेम ही हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे करके बताना, अगर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके दिखाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। अगेन लेट्स अज्यूम दैट कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। इन तरह सभी तरह के क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, हमें उल्टा मान के चलना है। तो लेट इट बी अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू सम a, वेयर
ए इज अ रैशनल नंबर, पी मान लीजिए अगर ए नहीं माना तो। ठीक है, तो इस √3 को मैं इस तरफ ले गई। नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो √2 का स्क्वायर करेंगे, ये बन जाएगा 2, इसका स्क्वायर, इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। √3 का स्क्वायर इज 3 माइनस 2ab विच इज 2 √3p, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, चलो नेक्स्ट स्टेप में ऐसे करती हूँ। अब क्या करेंगे, मैं इसको इधर ले आऊंगी, 2 को उधर ले जाएंगे हम। 2 √3p इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 3, ये इधर आके पॉजिटिव बन गया, वो उधर जाके 2 क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो 3 माइनस 2 इज 1, तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, √3 इसकी क्या वैल्यू आ गई, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में इधर जाके डिवाइड में हो जाएंगे। दिस इज p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। ठीक है, नाउ p इज अ रैशनल नंबर, तो p रैशनल है तो 2p इज आल्सो रैशनल, क्योंकि 2 इज आल्सो रैशनल नंबर। रैशनल का स्क्वायर भी रैशनल है, प्लस 1 कर देंगे तो भी रैशनल है, रैशनल डिवाइड बाय रैशनल तो भी रैशनल है। तो ये क्या बन गया, एक रैशनल नंबर, विच अगेन कॉन्ट्राडिक्ट्स, क्योंकि हमने प्रूव किया हुआ है √3 इज अ इरैशनल नंबर। तो जो हमने असम्पशन मानी थी वो गलत है। ठीक है, तो इससे प्रूव हो जाएगा हमारा √2 प्लस √3 इज एन इरैशनल नंबर। ओके, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन फॉर्म 65m minus 117 then find the value of m। तो हम थोड़ा थोड़ा करके स्टेटमेंट को समझते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं HCF ऑफ 65 एंड 117। अगेन 65 को कैसे लिख सकते हैं हम, ये बन गया 5 में 13 में, 13 इज अ प्राइम नंबर, तो 65 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है दैट इज 5 इंटू 13। सिमिलरली 117 की, ये भी 3 के टेबल पे जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 9, अगेन 3 के टेबल में जा रहा है 13, तो 117 की आएगी 3 की स्क्वायर इंटू 13। ठीक है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF अगेन कॉमन फैक्टर और उसकी लोएस्ट पावर, तो कॉमन फैक्टर है 13 और लोएस्ट पावर दोनों में सेम ही है 1, तो 13 इसका HCF आ गया। ठीक है, इतना हमने अभी स्टेटमेंट को प्रोसेस किया है। नेक्स्ट क्या है, इफ दिस यानी कि 13 इज एक्सप्रेसिबल इन फॉर्म दिस, मतलब 13 को हम इसके इक्वल ले लेंगे, यही लिखा है ना स्टेटमेंट में कि इस चीज को हमने HCF के इक्वल लेना है, तो ये स्टेटमेंट बन गई। कितना इजी क्वेश्चन बन गया है ना। तो 1 बाय 1 हम इसको सॉल्व करा है। तो सबसे पहले 65m इधर ले गए, 117 को क्या बन गया, दिस वन, तो ये आ गया 130। अब 65 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कौन से टेबल पे कैंसिल हो रही है, 13 के टेबल में, ये चला जाएगा 10 पे, ये चला जाएगा 5 पे, फिर 10 चला जाएगा 2 पे, तो इसका आंसर 2। तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, जस्ट 1 बाय 1 आपने इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैन 2 नंबर्स हैव 18 एज देयर HCF एंड 380 एज देयर LCM, गिव रीजंस। ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये केस स्टडी में आने के बहुत चांसेस हैं इस तरह के क्वेश्चन के। ठीक है, तो अब इसमें आपको पूछा क्या है कि कैन 2 नंबर्स के, अगर मैं कहूं कि किसी दो नंबर्स का HCF 18 और LCM 380, ये पॉसिबल है या नहीं। तो इसमें आपका मेन एक कंसेप्ट यूज होगा कि एवरी HCF जो है दैट डिवाइड्स LCM of 2 numbers, LCM of simply that numbers है ना, ऐसे नहीं कि किसी का HCF ले लिया और किसी का LCM ले लिया। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि HCF में अगर हम बाय डेफिनेशन देखें, HCF में हमने क्या लिया था, कॉमन फैक्टर और मिनिमम पावर। LCM में हमने क्या लिया था, सारे फैक्टर्स और मैक्सिमम पावर। तो डेफिनेटली जो HCF है ये डिवाइड करेगा LCM।
तो यही कंसेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। केस स्टडी में आ गया तो भी इसका यही एक मतलब रीजन होगा, असर्शन और रीजनिंग में भी आ सकता है, ठीक है, तो किसी भी तरह के क्वेश्चन में ये आ सकता है। हाँ जी, तो अब हम देखेंगे कि अगर तो 18 380 को फुल्ली डिवाइड कर रहा है तो ये पॉसिबल है, अगर नहीं डिवाइड कर रहा तो नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो अब हम डिवाइड करेंगे 380 को 18 से, तो ये डिवाइड करने के बाद आपका आएगा 21.111111, ठीक है। तो ये इसको फुल्ली डिवाइड नहीं कर रहा तो इट्स नॉट पॉसिबल। ये रीजन हम रीजन में ये लिखेंगे कि HCF ऑलवेज डिवाइड्स LCM, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट हम करेंगे स्टेटमेंट सम ऑफ HCF एंड LCM, जिसमें आप लोग जनरली कंफ्यूज रहते हो कि उसमें HCF फाइंड करना है या LCM फाइंड करना है। हम 2-3 तरह के क्वेश्चन करेंगे, उससे आपका कंसेप्ट टोटली क्लियर हो जाएगा। आप क्वेश्चन देखकर ही पहचान सकते हो कि इसमें क्या करना है, HCF या LCM में। सबसे पहला तो इस नंबर को पहचानो, इस नेम को, लीस्ट पूछा है। देखो LCM और HCF, इसका क्या मतलब होता है? LCM का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर तो लीस्ट, मिनिमम ऐसी कोई वैल्यू आ जाती है तो डेफिनेटली LCM है, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है तो HCF है। पर श्योर एंड श्योर करने के लिए दूसरा क्या पहचानेंगे, HCF है वो नंबर्स को डिवाइड करता है, HCF ऑलवेज डिवाइड्स नंबर, बट जो LCM है वो डिविजिबल होता है नंबर से। LCM इज डिविजिबल बाय दैट नंबर्स। तो इससे भी मुझे ये चीज क्लियर हो जाती है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो लीस्ट नंबर श्योर हो गया कि LCM है, उसके बाद इन्होंने कहा दैट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स, क्योंकि LCM जो है वो बड़ी वैल्यू देता है तो सारे नंबर्स से डिविजिबल होगा डेफिनेटली। तो मुझे श्योर एंड श्योर हो गया कि इसमें मुझे LCM ही फाइंड करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स 1 to 10, तो मतलब मुझे 1 से लेके 10 तक सभी नंबर्स का LCM फाइंड करना है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वेरी इजी। 1 का फैक्टर 1, 2 का फैक्टर 2, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रही हूँ और कुछ नहीं। 3 का फैक्टर ओनली 3, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 into 2 यानी 2 की स्क्वायर, 5 इज अगेन प्राइम 5, 6 का फैक्टर 2 into 3, 7 अगेन प्राइम 7, 8 2 की पावर 3 लिख सकते हैं हम, 2 into 2 into 2 दैट इज 8, 9 क्या होता है 3 की पावर स्क्वायर, 3 की पावर 2, ठीक है, 3 स्क्वायर इज 9, 10 इज 5 into 2। ओके, कुछ नहीं किया मैंने, जस्ट 10 नंबर्स कहाँ है, 10 नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, एक नंबर को लिख दिया हमने प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में। अब मुझे फाइंड क्या करना था इसका LCM। तो LCM में क्या करते होते हैं हम, सारे फैक्टर्स लेते हैं। तो देखो डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स कौन कौन से है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 है और 7 है, ठीक है। अब पावर्स की बात करें तो 2 की आपको मैक्सिमम पावर्स कितनी दिख रही है 3, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है 2, 5 की 1 ओनली और 7 की भी 1 ओनली। तो कितना आ जाएगा ये 8 into 9 into 5 into 7, जो बन जाएगा 72 into 35, that is 2520, that is the answer। ओके, हाँ जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 and 125 लिविंग रिमाइंडर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। देखो, तो अगर आपको मेरा लास्ट क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप बता सकते हो मुझे इजीली कि इसमें क्या करेंगे हम, LCM निकालना है या HCF निकालना है, बताओ मुझे जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में। हाँ जी, तो लार्जेस्ट नंबर मतलब हाईएस्ट नंबर, इससे क्लियर हो रहा है। दूसरा विच डिवाइड्स, जो कि नंबर्स को आगे डिवाइड कर रहा है, तो मुझे श्योर एंड श्योर हो गया कि हमें क्या फाइंड करना है HCF। अगर तो मुझे सिंपली फाइंड करना होता कि लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस, तो इजीली HCF फाइंड करो, हो गया। बट हमें क्या बोल दिया इन्होंने कि हमें वो लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको जब मैं इससे डिवाइड कर रही हूं तो वो ये रिमाइंडर दे रही है। ओके, तो अगर मान लो कि कोई भी चीज को अगर हम डिवाइड करके रिमाइंडर आ रहा है तो इसका मतलब कि अगर मैं उस नंबर से वो रिमाइंडर को माइनस कर दूं तो वो फुल्ली डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। तो अगर मैं 70 - 5 कर दूं तो कितना आ जाएगा 65। सिमिलरली
125 का कौन सा रिमाइंडर आ रहा है, 8 कर दूं तो ये हो जाएगा 117। ठीक है, तो मतलब कि जो भी लार्जेस्ट नंबर इन दोनों नंबर्स को फुल्ली डिवाइड करेगा वो इन दोनों को डिवाइड करके ये रिमाइंडर छोड़ेगा। सेम ही चीज है ना, क्योंकि मैंने उससे क्या किया, रिमाइंडर को माइनस कर दिया। रिमाइंडर एक एक्स्ट्रा चीज होती है, उसको माइनस करके मुझे वो दो नंबर्स मिल गए। तो अब हमें इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली करना क्या है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड which divides 65 and 170। ठीक है, तो अभी लार्जेस्ट है, डिवाइड कर रहा है, तो हमें फाइंड करना है बेसिकली HCF ऑफ 65 एंड 117। ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था। 65 का 13 इंटू 5 आया था, इसका कितना आया था, 13 इंटू 3 का स्क्वायर है ना, तो ये बन गया था इसका HCF 13। लास्ट क्वेश्चन जाके देखो, उसमें पता चल जाएगा आपको। ओके, ये एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपको ये भी समझ में आ गया तो आप इस तरह के सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम करते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सर्कुलर पाथ मतलब कोई भी रास्ता आपका ऐसे ट्रैक बना हुआ है सर्कल में। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया है जो इस, मान लो यहां से स्टार्ट कर रही है, इसको पूरा करने में वो कितना टाइम ले रही है, 18 मिनट्स ले रही है। while रवि टेक्स 12 मिनट्स। सिमिलरली जो रवि है वो यहां से स्टार्ट कर रहा है, वो थोड़ा फास्ट चल रहा है, उसको उसको पूरा करने में लगते हैं 12 मिनट्स। दे बोथ स्टार्ट एट सेम टाइम एंड गो इन सेम डायरेक्शन। दोनों सेम टाइम पे यहां से स्टार्ट करते हैं, सेम ही डायरेक्शन यूज कर रहे हैं। हाउ मेनी मिनट्स दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमें देखना है कि वो दोबारा यहाँ पे कब मिलेंगे। तो स्टार्ट करने के टाइम मिले थे, अब दोबारा कब मिलेंगे। अब आप कहोगे इसमें ना तो देखो मैक्सिमम मिनिमम कुछ लिखा हुआ है, ना ही डिविजिबल बाय या डिवाइड्स लिखा हुआ है, तो कैसे पहचानोगे। इससे इसको पहचानने के लिए आपको इसके डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। अब आप सोच के देखो, अगर लॉजिकली सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, तो उसको फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट्स चाहिए। ठीक है, सेकेंड राउंड कब कंप्लीट हो जाएगा उसका, 18 प्लस 18 यानी कि 36 में। थर्ड राउंड उसका कब कंप्लीट हो जाएगा, 18 इंटू 3 यानी कि 54 पे, एंड सो ऑन। सिमिलरली रवि की अगर हम बात करें, फर्स्ट राउंड उसका कंप्लीट होगा 12 मिनट्स में, सेकेंड राउंड उसको 12 प्लस 12 24, थर्ड राउंड के लिए 12 इंटू 3 36 एंड सो ऑन। तो मतलब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको, है ना, 18 में मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो डेफिनेटली नाउ यू आर क्लियर ना, इसमें एलसीएम करना है या एचसीएफ, जल्दी बताओ मुझे। इसमें डेफिनेटली हम एलसीएम करेंगे, क्योंकि एलसीएम में हमने क्या लिया था, एलसीएम का मतलब ही है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसमें हमने टेबल देखे थे और उसमें जो सबसे कॉमन पहला नंबर आता है वो होता है हमारा एलसीएम। तो इसमें सबसे पहला कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है, 36। तो इससे मुझे ये क्लियर हो गया कि इसमें मुझे क्या फाइंड करना है, एलसीएम। एलसीएम आप वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से कर सकते हो। जैसे 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन कितनी हो जाएगी, 293। तो 18 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 का स्क्वायर। सिमिलरली 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 6 3। 12 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, एलसीएम में हम सारे फैक्टर्स लेंगे और सबकी हाईएस्ट पावर लेंगे। तो सारे फैक्टर्स 2 एंड 3 है, हाईएस्ट पावर अगेन स्क्वायर एंड स्क्वायर है, तो 4 इंटू 9 विच इज 36। ये मैंने आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए बताया है कि इसमें एलसीएम फाइंड करना है या एचसीएफ फाइंड करना है। एलसीएम या एचसीएफ आप प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से ही फाइंड करोगे। ठीक है, तो क्योंकि उसमें मल्टीपल्स हो रहे थे टाइम, इसलिए इसमें हमने एलसीएम फाइंड किए। ठीक है, तो अब आई होप कि आप कोई भी ऐसे स्टेटमेंट्स हम देखोगे एलसीएम और एचसीएफ में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं उसको नेक्स्ट सेशन में आपको सॉल्व करके दिखाऊं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल नंबर वेदा विद मीनाक्षी। बाय बाय।